हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी और आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, उसको लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, विस्तार में बताएंगे चीज़ें क्या हैं। वो है भाई बिहार शिक्षक भर्ती, यानी प्राथमिक शिक्षकों में बीएड की स्थिति साफ कर दी गई है। पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। क्या उन्हें शामिल किया गया है या नहीं किया गया, वो अभी हम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनन फानन में स्पीड से बिहार सरकार लेकर आई, इतने सारे पद, ठीक है, फॉर्म भरवाए। एंड तक जो हमारे निदेशक हैं बीपीएससी के, उन्होंने नहीं क्लियर किया। उन्होंने क्या अपनी संज्ञान से फैसला लीजिए कि बीएड वालों को पेपर देने जाना चाहिए या नहीं देने जाना चाहिए। तो मतलब स्थिति कभी क्लियर नहीं करी, पेपर भी हो गया बहुत सारा किराया भाड़ा लगाकर। अन्य राज्यों के बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर प्राथमिक में अन्य राज्य के स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, क्योंकि सीटेड लेवल 1 वहाँ चल रहा था। पहले भर्ती निकालते हैं, अन्य राज्यों वालों को मौका नहीं देते, ठीक है, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर कहते हैं कि अन्य राज्य वालों भर लो क्योंकि तुम्हारा सीटेड है, तो चलिए भर लिया। उसके बाद स्थिति क्लियर नहीं करते, बहुत सारा बच्चा बहुत सारा पैसा लगाकर वहाँ परीक्षा देने जाता है, समय भी लगता है और पैसे भी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। जजमेंट क्या है उसके बारे में संजीव सर से मैं कहूँगी वो आपको समझाएं, ठीक है। बीएड वालों के साथ हो तो गलत ही रहा है, बाकी सर और आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस ऑफिशियल जो आपका हाई कोर्ट ऑर्डर है उसको दिखाते हुए सर एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो, जानकारी अच्छी लगे तो भी हम मियाँ बीवी के चैनल को लाइक और शेयर कर देना, है ना, ठीक है। क्योंकि सटीकता से पढ़ाते हैं, ज़्यादा उल झलूल अफवाह फैलाने में कोई भी हमारा मकसद नहीं होता। जो बात जैसी है उसको उसी तरीके से आपके सामने स्पष्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, सर की बात सुनिए अब। प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो कि ये था कि जिसमें बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मुद्दा स्टार्ट हुआ राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर से। उससे भी पहले कहूँ तो राजस्थान का जो शिक्षा को लेकर कमीशन है, जिसने एक बार भर्ती निकाली थी प्राइमरी टीचर की, और उसमें उन्होंने कहा कि भी इसमें एलिजिबल जो होंगे बीटीसी वाले होंगे। अब क्योंकि एनसीटी ने 2018 में कह रखा था कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, तो फिर उसको चैलेंज कर दिया राजस्थान के शिक्षा विभाग को। जो बीएड वाले हैं उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में भी एनसीटी की ये क्यों नहीं मानते, बीएड को शामिल करना चाहिए। फिर राजस्थान हाई कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अगस्त 2023 को मना कर दिया कि बीएड इनएलिजिबल है। तो उसमें फिर क्या हुआ था कि उसमें एक प्रश्न उठा था कार्रवाई के दौरान कि जी पहले से भर्तियां बहुत सारी चल रही हैं, उस पर आप कुछ बोलिए। फिर एक अपील अलग लगी थी 11 अगस्त के बाद, उसका डिसीजन फिर अगस्त एंड में आया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर, और वो किसने लगाई थी, बीटीसी वालों ने लगाई थी, कि अगर एनसीटी का नोटिफिकेशन 2018 वाला गलत है, अगर बीएड वाले एलिजिबल नहीं है और आपने वो कैंसिल ही कर दिया है नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब 2018 के बाद जिन जिन बीएड वालों को एलिजिबल किया गया बीटीसी में, जो भर्तियां स्टार्ट हुई, पूरी हुई या चल रही हैं, जो भी हैं, तो वो भी तो रद्द होनी चाहिए, उसमें भी एलिजिबल नहीं मानना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी माना और बोला कि नहीं, वो जो भर्तियां चल रही हैं अभी उसमें भी बीएड एलिजिबल नहीं है। इसको लेकर फिर एक पर्सन और कार्रवाई के दौरान तो भी उन्होंने पूछा कि जी एक बिहार की भर्ती का जिक्र किया और किसी भर्ती का जिक्र उन्होंने नहीं किया, केवीएस का नहीं किया, चंडीगढ़ का नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बिहार भर्ती का जिक्र किया कि बिहार स्टेट ने भर्ती निकाली हुई है प्राथमिक शिक्षक की, उसमें बीएड वाले एलिजिबल हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो जज साहब ने इस पे कमेंट किया था, क्योंकि बिहार स्टेट इस केस में पार्टी नहीं है। पार्टी मतलब समझते हो, जितने भी केस करने वाले लोग होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, जिनके वकील होते हैं, वो पार्टीज। तो बोला कि इसमें तो एक बीएड पार्टी है, एक बीटीसी पार्टी है। तो इसमें एक राजस्थान जो बोर्ड था तो इसमें बिहार स्टेट पार्टी नहीं है, तो इसलिए हम उस पर कोई कमेंट अभी नहीं कर सकते, फैसला नहीं सुना सकते। पर हम ये उम्मीद करते हैं कि बिहार स्टेट ये भर्ती करते टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर करे, खुद से ही कंसीडर करे। मतलब एक तो था आदेश देना कि हम आदेश देते हैं कि नहीं लिए जाएंगे वहाँ भी, एक ये कि वो क्योंकि वो आए नहीं है सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के, पर हम उम्मीद करते हैं कि वो कंसीडर करे। बस वहीं पे स्थिति हो गई थी। फिर क्या हुआ कि बिहार का जो शिक्षा आयोग है वो चला गया, कहाँ चला गया, वो हाई कोर्ट पटना चला गया अपनी कोर्ट में।
उन्होंने जाके बोला, ये रही जो सिविल रिट पिटीशन है ना, वो टीचर्स एसोसिएशन इसमें पार्टी है, एक स्टेट ऑफ बिहार इसमें पार्टी है। पहले कौन गया? पहले बिहार स्टेट जाके गया, ठीक है। बिहार स्टेट गया तो फिर टीचर्स भी गए, क्योंकि दो पार्टी तो होती है केस में। और इसमें जो कोरम बना, उसमें जज होते हैं, दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, तो इसमें चीफ जस्टिस खुद उसमें शामिल थे कोरम में, जो फैसला आया इसमें। और इसमें इन्होंने यही कहा, रेस्पोंडेंट स्टेट मतलब बिहार ने ये कहा, बिहार स्टेट ने ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट आए हैं, 3 जजमेंट के हिसाब से ये क्लियर हो चुका है कि भी बीएड वाले प्राथमिक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। पर उन्होंने जब जजमेंट दिया तो उन्होंने बिहार स्टेट की भर्ती के बारे में कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला था कि बिहार स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर करे भर्ती करते टाइम, और हम कोई कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि बिहार स्टेट पार्टी नहीं है। तो उन्होंने दरख्वास्त की हाई कोर्ट से कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको समझाइए हमें, इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए। आपको पता है कि जो रिट पिटीशन न्याय मांगने के लिए ही नहीं लगाई जाती, सिर्फ वो कोर्ट में इसलिए भी लगाई जाती है कि कोई रूल या कोई कोई चीज़ हो ना, वो समझ में ना आए तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी मांगी जाती है। जो लॉ है, लॉ की क्लैरिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही देता है, कि इस नियम की व्याख्या करना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मांगा कि हमें समझाएं कि इसका मतलब क्या है, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न है। तो इसने हाई कोर्ट ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ कोर्ट ने एक भर्ती को स्टे कर दिया था, ठीक है। स्टे कर दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टे करने की जरूरत क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चलने दो, और जो इसमें निर्णय हो भर्ती का वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। मतलब बात खत्म हो गई। आप वेट मत करो कि एनसीटीई कब नोटिफिकेशन निकालेगा, सरकार कब नोटिफिकेशन निकालेगी, बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं, उसका वेट मत करो, बात क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए कर दिया, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट इस हिसाब से बोल रही है कि चीज़ें ही खत्म हो गई, चाहे एनसीटी नोटिफिकेशन निकाले ना निकाले, बात खत्म हो गई, क्योंकि 2018 का रद्द मतलब नए नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद फिर इन्होंने कहा, बिहार हाई कोर्ट ने, कि अब कोई क्लैरिटी है। देखिए वर्ड इन्होंने ये लिखा है कि वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते, दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी, कि इसमें क्लैरिटी की कोई कमी है, ठीक है ना। इसमें क्लैरिटी की कोई कमी नहीं है। ये जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये बाइंडिंग है। बाइंडिंग समझो, बंधा हुआ है, बाउंड है, आप बाउंड हो इससे, आप इसको मानना पड़ेगा, ये बाध्य है, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये पिटिशन जो आप कह रहे थे कि क्लियर करो, ये रद्द की जाती है, इसमें कोई क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। यानी कि अब बिहार शिक्षक भर्ती जो है उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी जो एग्जाम देने गए थे, जिसमें बीपीएससी के ट्वीट जो भी रहे हो पहले, अब वो बाहर बिहार शिक्षक भर्ती में हो चुके हैं। बहुत ही दुख की खबर है बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। पर बेटा एक बात बताऊं, उस जजमेंट के बाद ये एक्सपेक्टेड ही था, लगभग लग ही रहा था। और आप बिल्कुल दुखी ना हो, अपने अपॉर्चुनिटी जो अवसर मिले हैं बेटा उसमें कोशिश करते रहें। जो बच्चे कर सकते हैं एज के हिसाब से, जिनका घर अलाउ करता है, वो आगे भी कर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं, आप डीएलएड कर सकते हैं, और आप टीजीटी पीजीटी की भर्ती में अप्लाई करते रहें, निराश ना हो, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना मूड खराब ना करें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, ठीक है। ऐसी जानकारी बेटा, क्योंकि कई बार दुख भरी भी हमें देनी पड़ती है, हमारी मजबूरी, क्योंकि सही जानकारी देना है, जानकारी सही होनी चाहिए, दुख भरी हो या खुशी की हो, हमें दोनों देनी पड़ती है। कोई बात नहीं, सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।